नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आईबीएस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आईबीएस आपके लिए लाया है एक नई सीरीज जिसके अंदर हम वीकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे, जो आपकी आने वाली सारी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ये वीडियो बाइलैंग्वेज होने वाली हैं। क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश में होंगे और जो उसकी एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं हम अप्रैल फर्स्ट वीक के फाइनेंशियल अवेयरनेस के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नेम द इंडियन मिनिस्ट्री विच इंट्रोड्यूस कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 एंड रिवाइज द एलएलपी सेटलमेंट स्कीम 2020। तो इसके अंदर गाइज दो वर्ड हम देख रहे हैं, एलएलपी और ये कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम। तो एलएलपी सेटलमेंट स्कीम पे आते हैं। पहले एलएलपी है क्या? एलएलपी का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये जो कंसेप्ट है ये 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था, अमल में 2009 में आया। तो इसमें क्या होता है कि आप जानते हैं कि किसी भी पार्टनरशिप कंपनी के अंदर जो पार्टनर्स की लायबिलिटीज़ होती है वो अनलिमिटेड होती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज़ होती है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा डिसाइड कर दी जाती हैं कि आपकी लायबिलिटी ये रहेगी, आपकी लायबिलिटी ये है किसी भी पार्टनर की। जो नॉर्मल पार्टनरशिप से इसलिए अलग है क्योंकि नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता है गाइस कि पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है उसके अमाउंट ऑफ शेयर पे डिपेंड करती है, कितना परसेंट उसके पास शेयर है उस हिसाब से उसकी लायबिलिटी डिसाइड होती है। लेकिन इसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा आपकी लायबिलिटी डिसाइड होती है। अब कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम क्या है गाइस? तो हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारे मार्केट पे बहुत सारा असर पड़ा है। तो जिसके अंदर जो नई कंपनी स्टार्ट हुई हैं या एमएसएमईज़ हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। तो उस असर को कम करने के लिए तो हमारी मिनिस्ट्री ने एक स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम है कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम। इसके अंदर आप रजिस्टर हो सकते हैं कब तक? 1 अप्रैल से कब तक? 30 सितंबर तक आप रजिस्टर हो सकते हैं, तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड क्रॉप लोन इंटरेस्ट अप टू डैश फॉर द फार्मर्स टिल मई 31, 2020। तो गवर्नमेंट ने कितने लाख के लोन तक के इंटरेस्ट को एक्सटेंड कर दिया है? कब तक? 31 मई 2020 तक। कितने लाख के लोन तक को गाइस? 3 लाख के लोन तक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the enhanced foreign portfolio investment limit in corporate bond as per the RBI financial year 2021? तो पहले हम देखते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता क्या है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का बेसिक ये कंसेप्ट है कि जो बाहर से जो निवेश आते हैं वो अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस एक पोर्टफोलियो बनाते हैं इन्वेस्टमेंट का, जैसे कि कुछ पैसे शेयर्स में जाते हैं, कुछ पैसे आपके डिबेंचर्स में जाते हैं, कुछ पैसे बॉन्ड में इन्वेस्ट होते हैं। तो अलग अलग जगह पे पैसे इन्वेस्ट होते हैं। तो आरबीआई ने क्या किया है कि जो पैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट होते हैं उसकी जो लिमिट है उसको इन्हेंस कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। तो कितने परसेंट बढ़ाई है गाइस? 15% लिमिट बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च बैंकिंग सर्विस थ्रू व्हाट्सअप? व्हाट्सअप के थ्रू कौन सी प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिन्होंने बैंकिंग सर्विस को लॉन्च की है? आंसर है गाइस आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विथ विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन पार्टनरशिप विथ भारत पे लॉन्च कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर फॉर शॉपकीपर? शॉपकीपर्स के लिए जो दुकानदार हैं उनके लिए भारत पे के साथ मिल करके कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है? तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारत पे ने मिल करके कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर शॉपकीपर्स के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। व्हाट इज द अमाउंट दैट वाज ग्रांटेड एज लोन बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू आवास फाइनेंशियल टू इम्प्रूव वुमेन्स एक्सेस टू हाउसिंग इन इंडिया? इस क्वेश्चन का मतलब है गाइस कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आवास फाइनेंशियल को कितने अमाउंट ग्रांट किया है, किस लिए ग्रांट किया है? जो इंडिया में जो घर परचेस होते हैं उसकी जो ऑनरशिप है वो वुमेन की हो, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए एक अमाउंट ग्रांट किया है एडीबी ने। किसको ग्रांट किया है? आवास फाइनेंशियल को। तो कितना अमाउंट ग्रांट किया है? $60 मिलियन
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। नेम द कंपनी विच एक्वायर्स 5.45% ऑफ स्टेक इन इंडियन एयरलाइंस स्पाइसजेट। स्पाइसजेट के 5.45% स्टेक को कौन सी कंपनी ने ले लिया है, एक्वायर कर लिया है? आंसर है गाइस HDFC ट्रस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेस्क्यू पैकेज नीडेड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फेसिंग इकोनॉमिक डैमेज फ्रॉम द कोरोना वायरस एज पर द UNCTAD। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्री है, कोरोना वायरस के थ्रू जो इकोनॉमिक आर्थिक जो नुकसान सह रही हैं उसके लिए UNCTAD ने एक रेस्क्यू पैकेज दिया है। तो उस रेस्क्यू पैकेज का अमाउंट क्या है? तो इसका आंसर है गाइस $2.5 ट्रिलियन। अब देखते हैं UNCTAD है क्या। UNCTAD का फुल फॉर्म है गाइस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका काम क्या है? इसका काम ये है गाइस कि जो वर्ल्ड वाइड पे जो ट्रेड हो रहा है उसके थ्रू डेवलपमेंट हो रहा है उस पर नज़र रखना, उसको बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। व्हाट इज द इंक्रीज WMA वेज एंड मीन्स एडवांसेस इंक्रीजिंग लिमिट बाय 30% फ्रॉम द करंट लिमिट फॉर ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ 2020। तो सबसे पहले हम गाइस ये देखते हैं कि WMA है क्या। ये कुछ नया सा लग रहा है। तो WMA है क्या? WMA बेसिकली क्या है कि गाइस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जब कभी भी एडवांसेस की ज़रूरत पड़ती है। अब ये एडवांसेस की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब कोई ऐसी चीज़ आती है, जब वो बजट तैयार करते हैं, जब कोई ऐसी चीज़ आती है जिसके अंदर जो कैश फ्लो होता है, जो उनके कैश का जो फ्लो होता है उसके अंदर रिसिप्ट और पेमेंट के बीच में जो मिसमैच आता है, जो टेम्परेरी मिसमैच आती है, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए RBI ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है। उस फैसिलिटी का नाम क्या है गाइस? वेज एंड मीन्स एडवांसेस। अब ये जो फैसिलिटीज़ है गाइस वो तो फ्री में होंगी नहीं, क्योंकि RBI है, वो भी एक बैंक है, क्योंकि वो बैंकर्स बैंक है, वो गवर्नमेंट का बैंक है, तो वो भी फ्री में तो कोई फैसिलिटी देगा नहीं। तो इसके लिए जो टाइम लिमिट है वो विथ इन द 3 मंथ आप गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको 3 महीने के अंदर वो पैसे रिटर्न करवाने होते हैं। और जो उसका जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, जो उसका परसेंटेज होता है, वो होता है करंट रेपो रेट प्लस 2%। जो करंट रेपो रेट है उसमें प्लस 2% जो होता है वो उसका इंटरेस्ट रेट होता है। तो आई होप आपको वेज एंड मीन्स समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट तो इस कितनी लिमिट बढ़ा दी गई है? 1.2 लाख करोड़, 1.2 लाख करोड़ वेज एंड मीन्स की लिमिट बढ़ा करके कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। व्हाट इज द रिवाइज पीरियड लिमिट टू सबमिट रीअपॉइंटमेंट ऑफ MD CEO इन प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक एज पर RBI। RBI के हिसाब से पहले क्या होता है गाइस कि जब कभी भी किसी भी प्राइवेट और पब्लिक बैंक, कोई भी बैंक के MD CEO को रीअपॉइंटमेंट चाहिए होती है, उनको रीअपॉइंटमेंट होना होता है, तो वो RBI को 4 महीने पहले एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो जाकर रीअपॉइंटमेंट होती है। तो वो जो लिमिट है वो बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 6 मंथ। कितनी कर दी गई है गाइस? 6 मंथ लिमिट बढ़ा करके कर दी गई है। तो अब अगर किसी भी MD CEO को प्राइवेट और पब्लिक बैंक के MD CEO को रीअपॉइंटमेंट चाहिए तो उसे 6 महीने पहले RBI को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। व्हाट इज द अमाउंट दैट वाज ऑफर्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू इंडिया फॉर द प्रपोज्ड COVID-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को कितने अमाउंट दी है? $1 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। नेम द FMCG कंपनी ऑफ इंडिया विच कंप्लीट्स इट्स मर्जर विथ GSKCH इंडिया। GSKCH क्या एक हेल्थ केयर कंपनी है, उसके साथ जो मर्जर है वो कौन सी FMCG कंपनी है इंडिया की, उसके साथ जो मर्जर है वो कंप्लीट हो गया है। तो वो कौन सी कंपनी है गाइस? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट 1961 द डोनेशन फॉर द PM केयर फंड ग्रांट विथ 100% एग्जेम्पशन। तो ये जो डोनेशन है गाइस वो आते हैं आपके सेक्शन 80G के अंदर। जो किसी भी प्रकार का डोनेशन होता है वो इनकम टैक्स के अंदर एग्जेम्पशन होता है। तो वो जो PM केयर्स फंड है
उसके अंदर जो हम डोनेशन देते हैं उसके लिए आप आईटी के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, उसमें से आप 100% छूट ले सकते हैं। तो वो कौन से सेक्शन में आता है? 80G के अंदर। तो हम थोड़ी बहुत अदर सेक्शन के बारे में देख लेते हैं। जैसे 80E क्या होता है? 80E अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो वो आप इसके अंदर काउंट हो जाता है। 80D के अंदर आपका हेल्थ इंश्योरेंस आता है, ठीक है। 80DD के अंदर क्या आता है गाइस? अगर आप किसी भी डिसेबल पर्सन का खर्चा उठाते हैं तो आपको 75,000 तक की छूट मिलती है। 80C के अंदर क्या आता है गाइस? कि 1,50,000 तक का आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जैसे कि आपने ELSS के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, या आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए किया है आपने, या PPF के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, या आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, या आप इंश्योरेंस परचेस करते हो, तो कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 1,50,000 तक का आपको छूट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक which has listed green bonds worth ₹100 million in India International Stock Exchange Global Security Market Green Platform। इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट ग्रीन प्लेटफॉर्म पे $100 मिलियन का कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया की जिन्होंने ग्रीन बॉन्ड को लिस्टेड किया है? तो ऐसी कौन सी बैंक है गाइस? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले देखते हैं ये ग्रीन बॉन्ड होता क्या है। ये एक नॉर्मल बॉन्ड की तरह होता है जिसके अंदर जो हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए हम करते हैं। तो जैसे कि हम पैसे अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया या रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, तो इन सब जगह पे अगर हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं या अदर कोई भी प्रोजेक्ट जिसके अंदर इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए अगर हम बॉन्ड इशू करते हैं और लोगों से पैसा लेते हैं तो वो बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। CCI has approved the acquisition of 18.951% equity stake in which insurance company by Trishikar Ventures LLP under the Green Channel route। तो देखते हैं सबसे पहले कि गाइज ये CCI है क्या। CCI का फुल फॉर्म है गाइज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है कि इंडिया में जो कंपटीशन है वो फेयर लेवल पे चल रहा है कि नहीं, कंपटीशन अच्छी तरह से होना चाहिए किसी भी कंपनी का, और कंपनीज एक्ट 2013 को अमल में लाने का कि वो अच्छी तरह से यूज़ हो रहा है कि नहीं, उसका कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है, उसको देखने का भी काम CCI का है। तो CCI ने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ त्रिशिकर वेंचर्स का जो एक्विजिशन है उसको अप्रूवल दे दिया है। तो कौन सी कंपनी से है गाइज? रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ब्लू चिप वेंचर कैपिटल फर्म हैज़ जॉइंटली सेट अप एक्शन COVID-19 टीम ग्रांट वर्थ विच अमाउंट। कितने अमाउंट को ब्लू चिप वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं उन लोगों ने मिल करके क्या किया है, एक एक्शन COVID-19 टीम इकट्ठा बनाई है जिन्होंने कुछ अमाउंट ग्रांट की है। तो कितनी अमाउंट ग्रांट की है? 100 करोड़ ग्रांट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the amount released by Home Minister Amit Shah to the all state under the State Disaster Risk Management Fund for 2020 and 2021। तो 2020 और 2021 के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक अमाउंट रिलीज की है। कौन से फंड के अंदर? स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के अंदर। तो वो अमाउंट कौन सी है गाइस? 11,092 करोड़ रुपीस उन्होंने ग्रांट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। नेम द बैंक विच वॉज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कलेक्टिंग द डोनेशन ऑफ PM केयर फंड। आप सब जानते हैं कि PM केयर फंड के अंदर बहुत सारे फंड आ रहे हैं, जगह जगह से फंड आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग और नॉर्मल जो इंडिविजुअल पर्सन है वो भी डोनेशन कर रहे हैं। तो ये जो डोनेशंस आ रहे हैं वो कहाँ कलेक्ट किया जाएंगे? तो बैंक ने तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक दो बैंक को उन्होंने नॉमिनेट किया है। तो वो नॉमिनेटेड बैंक कौन से हैं गाइस? इंडियन ओवरसीज बैंक एंड HDFC बैंक। ये दो जगह है जहाँ पे PM केयर के जो फंड को कलेक्ट किया जाएगा। तो आशा करता हूँ गाइस कि ये वीडियोस आपको पसंद आई होंगी।
आप हमारे अदर सोशल मीडिया पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है IBS_सूरत, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के बुलेटिन्स मिलेंगे। आप हमें फेसबुक पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको अदर सब्जेक्ट के लिए भी स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, और इस लेक्चर की PDF भी आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू गाइस। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू वेरी मच।